कर दे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 5 में कहता है लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। एक सेट के ऊपर लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सेट दिया हुआ है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन किया गया है? डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। कहता है इज द स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन 4th क्वेश्चन। कि क्या ये जो स्टार डैश है ये सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा? चेक कर लें हम। तो देखें ए स्टार डैश बी का मतलब है HCF ऑफ A एंड B। अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, देखें हम यहाँ पर हम जो है ना एक ऑपरेशन टेबल बना लें इसके लिए। इस टेबल में हमारे पास सब के जो भी ऑपरेशन से जो भी वैल्यू आएगी वो आती चली जाएगी। स्टार डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखें 1 स्टार यानी HCF 1 एंड 1, HCF ऑफ 1 एंड 2, 1 का और 2 का HCF कितना आ जाएगा? 1 का और 2 का, 1 का और 3 का HCF, 4 का, 5 का, इसी तरीके से 2 का और 1 का, 2 और 2 का HCF, 2 और 3 का, 2 और 3 का 1 हो जाएगा, और 2 4 का 2 हो जाएगा, 3 और 2 का 1, 3 और 3 का 3, 3 और 4 का 1, 3 और 5 का 1। इस तरीके से ये वैल्यू आती चली जाएंगी हमारे पास। 2 का 4 2 का 2 5 2 का 1 4 3 का। तो इस तरीके से HCF के लिए हमारे पास बन के आ जाएगा 1 5 4 का 1 5 5 का 5। तो चेक कर ले ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल बन के आई थी सेम टू सेम इसके जैसी थी जो ये बन के रखे आई है। तो ये तो हमारे पास इसका जवाब आ गया यस। द ऑपरेशन स्टार डैश, yes the operation binary operation star dash is same as star dash as in क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में था उसके जैसा है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। कोई मुश्किल काम नहीं। पांचवें क्वेश्चन में कहता, छठे में कहता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन बी द बाइनरी ऑपरेशन, भाई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n
गिवन बाय ए स्टार बी गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। ए और बी का LCM है। तो हमने चेक करना इसमें 5 स्टार 7, 5 का और 7 का LCM कितना हो जाएगा 35, यानी कि LCM ऑफ 5 एंड 7 कितना होगा 35। इसी में एंड 20 into 16 and LCM of 20 and 16 दोनों का LCM कितना हो जाएगा 80। तो ये हो गया 20 स्टार 16 इक्वल टू 80। सेकंड पार्ट में कहता है क्या ये इज स्टार कोम्यूटेटिव, क्या स्टार कोम्यूटेटिव है। हाँ जी देखो चेक करिए कोम्यूटेटिव होगा सिंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार बी equal to LCM of A and B and B star A equal to LCM of B and A। So A और B का और B और A का LCM सेम आएगा। सो A स्टार B इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसका मतलब स्टार इज कोम्यूटेटिव। जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो कोम्यूटेटिव है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है वो कोम्यूटेटिव ऑपरेशन है हमारे पास। अब कहता है इसी में क्या ये एसोसिएटिव भी है। तो चेक कर ले हम एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए थर्ड पार्ट में फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी 3 वैल्यूज आप ले लें और उसमें चेक करें कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन तीनों के लिए है सेम टू सेम रहेगा। तो देखें ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है ए स्टार LCM ऑफ ए बी का LCM सॉरी बी सी का, और फिर इन पे लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा ए स्टार तो LCM ऑफ ए बी एंड सी। तो हमारे पास तो ये आ जाएगा LCM ऑफ ए बी एंड सी। इसी तरीके से ए स्टार बी स्टार सी तो ये हो जाएगा LCM ऑफ ए एंड बी, उसके बाद स्टार सी, फिर यहाँ पर हो जाएगा LCM ऑफ ए बी एंड सी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब हो गया स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमारे पास इसी में आगे पूछता है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर, कि इसका आइडेंटिटी निकाले। तो पहले आइडेंटिटी को समझ ले, आइडेंटिटी क्या है।
किताब में पेज नंबर 23 डेफिनेशन नंबर 13 कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सेट से, जो गिवन सेट से बिलोंग करता हो और उसके अंदर इस तरीके से एग्जिस्ट करता हो कि ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू ई, दोनों सेम टू सेम आ जाए ऑपरेशन लगाने पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कि ऐसी कोई भी वैल्यू ई से बिलोंग करती हुई कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू हो जाए, ई से नहीं, जो भी हमें सेट दिया हुआ उससे बिलोंग करती हुई, जो भी हमें सेट दिया हुआ है उससे बिलोंग करती हुई कोई भी एक ऐसी वैल्यू हम ढूंढने में कामयाब हो जाए उस सेट में से कि उस वैल्यू का बाकी दूसरी वैल्यूज़ के लिए, बाकी दूसरी किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम उसके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन लगा करके देखें तो हमें हमेशा वही एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। जैसे हम ए के लिए चेक कर रहे हैं, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर से हम सिलेक्ट करें तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर के सेट में कि जिसके लिए अगर हम वो सिलेक्ट करें तो हमें हमेशा ही ये नंबर मिल जाए जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा है, देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, ई का और ए का एलसीएम ए मिल जाए, भाई किसी का एलसीएम लेना है तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसके अंदर, या फिर एलसीएम ऑफ ई एंड ए इक्वल टू ए, ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो 1 है, 1, तो ई की वैल्यू 1 है। देखो ए का और 1 का किसी भी एलिमेंट का ले ले नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के सेट में से अगर हम एक ही जगह कुछ भी वैल्यू रखें और 1 लें तो उसका एलसीएम क्या मिलेगा, हमें वही नंबर मिल जाएगा जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट में, सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देयर इज one belongs to natural number is an element such that a star 1 equal to a, 1 की बजाय e कह लो, ठीक है, इक्वल टू 1 स्टार ए। तो एक एलिमेंट ऐसा है सिर्फ ये 1 जो, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ऑफ स्टार इज 1 इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो ये है 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो जिस पे ऑपरेशन लगाने पर हमें ये मिल जाएगा, सेम टू सेम एलिमेंट। अब इसके फिफ्थ पार्ट में कहता है विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल पूछा उसने, तो पहले हम इन्वर्टिबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या है। पेज नंबर 23 पर ही आ जाएं, डेफिनेशन नंबर 14। डेफिनेशन नंबर 14 में क्या कहता है कि अगर ए एंड बी बिलोंग करते हैं, जो भी हमें सेट दिया हुआ है, मान ले हमें नेचुरल नंबर का सेट दिया है ई, नेचुरल नंबर का n सेट दिया, हम यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, हम सेट ए से हम लेकर के चले और उसमें हमें इस तरीके की वैल्यू मिल जाएगी, हम
वो ऑपरेशन लगाए ए और बी पर, तो हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर B जो है वो A का इन्वर्स है, या यूं कह ले A जो है वो B का इन्वर्स है। तो देखें, कहता है ये डेफिनेशन नंबर 14 में, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन A स्टार A क्रॉस A टेंड्स टू A विद द आइडेंटिटी एलिमेंट E इन सेट A, an element A belongs to A is said to be invertible with respect to the operation star if there exists an element B in A such that A star B equal to E, ये लिखा इनवर्स ऑफ A एंड B इज इक्वल, B जो है वो क्या कहलाएगा, A का इनवर्स कहलाएगा, और इसको कहेंगे हम A इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया 1, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट ले हम नेचुरल नंबर के सेट से, ऐसा कौन सा एलिमेंट लें कि हमें वापस आइडेंटिटी मिल जाए। हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो देखें जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट लिया जाए कि हमें वापस आइडेंटिटी हमें मिले, ए का इनवर्स। तो हमारे पास वो एलिमेंट होगा सिर्फ 1। तो 1 जो है एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम इसको पढ़े एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ई, यानी आइडेंटिटी होना चाहिए हमारे पास। आइडेंटिटी है यहाँ पर हमारे पास 1 जो है आइडेंटिटी है। तो ऐसा एलिमेंट कि जिसका एलसीएम लेने पर हमारे पास वापस आइडेंटिटी आ जाए, वापस आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब हम किस किस का एलसीएम ले, तो ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ए की जगह भी 1 लिया जाए, बी की जगह भी 1 लिया जाए, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। बी की जगह लिखा जाए तो हम यहां नॉर्मली लिखे 1 since एवरी के लिए नहीं, here only 1 belongs to a set of natural number is the element for which is true. Hence 1 is the inverse of A.
1 इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट। सिर्फ 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल है। देखें यहाँ पे 1 चाहिए है, तो हम यहाँ एक ही जगह लिखे 1, तो यहाँ पर इन्वर्स का मतलब है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ, मैंने जो ये मैं यहाँ पर लिखूँ उसका अपोजिट, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a, तो b की जगह लिखना चाहिए मुझे 1/a। तो इसलिए 1 से 1 ये कैंसिल होकर के वापस आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? 1 था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास केवल और केवल एक ये ही ऐसा एलिमेंट है जिसको हम इस तरीके से लिखे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो 1 है सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो 1/2 करोगे तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 by a star b equal to LCM of a and b ए बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, आपको आंसर बताना है इसके अंदर। तो देखें एलसीएम बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अगर हम दो वैल्यू लें, 2 पॉइंट लें हम ए एंड बी, जो भी हमें सेट दिया हुआ उसमें से, तो ऑपरेशन लगाने के बाद वो वैल्यू भी हमारे पास उसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए। तो देखें स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन सिंस रीजन क्या है इसके पीछे, अगर हम इसमें से 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया भाई 3 एंड 5 ही सिलेक्ट कर लिया, फॉर 3 स्टार 5 15 हो जाएगा, बट 15 नॉट बिलोंग्स टू द, इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन में कहता है लेट स्टार बी एनी binary operation on set of natural number defined by a star b equal to HCF of a and b। क्या ये कहता है, इज स्टार कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव। ये चेक करना स्टार कोम्यूटेटिव है या और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो देखें इसमें कोम्यूटेटिव चेक करने के लिए for every a b belongs to set of natural number a star b
HCF of A and B and B star A equal to HCF of B and A. A और B का HCF ले लो या B और A का ले लो, एक ही बात है। तो सेम टू सेम इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इज कोमुटेटिव, स्टार जो है कोमुटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव के लिए चेक करें, sorry, HCF of A and B, sorry B and C HCF of A and BC इसी तरीके से A स्टार B स्टार C HCF of A B का HCF फिर स्टार C है, तो HCF of A B तो सेम टू सेम आ जाएगा ये A स्टार B स्टार C स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब इसी में पूछता है कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास नेचुरल नंबर में कि अगर हम किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेशन लगाए तो हमें वापस वही मिलता रहे, वही एलिमेंट मिलता रहे। सिंस देयर इज नो सच एलिमेंट in natural number for which is true। तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब हुआ स्टार हैव नॉट एनी आइडेंटिटी इन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो हमारे पास ऑपरेशन दिया हुआ उसकी। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में कहता है 6 पार्ट है 9th क्वेश्चन के।
लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन on the set of rational number, set of Q, rational numbers. फर्स्ट पार्ट में कहता है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसमें पूछता है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, कि इनमें से कौन से कॉम्यूटेटिव हैं, कौन से एसोसिएटिव हैं। तो देखें, सिंस ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस ए, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब स्टार इज नॉट कोम्यूटेटिव। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार था ये कोम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है ए स्टार बी माइनस सी, और इधर ए माइनस बी माइनस सी मतलब ए माइनस बी प्लस सी, ये आ गया। अब बी स्टार ए स्टार सी के लिए चेक करें हम, तो देखें ए माइनस बी स्टार सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ये। सेकंड पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है ये क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ऐसे ही बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो ये इक्वल है, इक्वल है। तो ये जो हमारा स्टार है वो कोम्यूटेटिव है, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है वो कोम्यूटेटिव है। तो यहाँ एसोसिएटिव के लिए चेक करें, तो देखिए बी स्टार सी का मतलब है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, फिर ए स्क्वेयर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इसको ओपन कर लोगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब इधर ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, ये फर्स्ट है इसका स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर तो सेम नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा।
थर्ड पार्ट में कहता है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए प्लस ए इंटू बी। ए प्लस ए बी और ये हो गया बी प्लस बी है, नॉट सेम, इक्वल नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये भी सेम नहीं है, तो ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट में कहता है ए स्टार बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस ए होल स्क्वायर, ये दोनों सेम आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव के लिए चेक करें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस, ये फर्स्ट है ये पूरा सेकंड है, ये फर्स्ट है ये पूरा सेकंड है, तो ये पूरा लिखा। अब इसके ऊपर स्क्वायर किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर स्टार सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी। तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे हर एक एलिमेंट के लिए। तो एसोसिएटिव नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9 फिफ्थ पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 4 और ये बी ए, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाय 4, तो ये बन जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय 4।
तो ये हो जाएगा, तो सेम है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी सेम हो गई, तो एसोसिएटिव है। ऐसा ही 6th पार्ट में भी कहा है, सिक्स्थ पार्ट में कहा कि ए बी स्क्वेयर ए इंटू बी स्क्वेयर, तो देखें ए इंटू बी स्क्वेयर और बी इंटू ए स्क्वेयर सेम नहीं है, सेम नहीं है तो नॉट कॉम्यूटेटिव। बी सी स्क्वेयर ए इंटू बी सी स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ए बी स्क्वेयर 4 सी की पावर 4, ए बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो सेम टू सेम नहीं आए। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है स्टार। तो ये था 9th क्वेश्चन के 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज द आइडेंटिटी। कहता है जो 9वीं क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए, इनमें से किस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो देखिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट सिर्फ उसी में करेगी, क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर उसने कहा था ए स्टार बी, रैशनल नंबर से कहा उसने, तो हमारे पास आइडेंटिटी अगर हम इसकी निकाल लें, आइडेंटिटी में क्या है ए स्टार बी इक्वल टू ए आना चाहिए, ई स्टार ए, और ये किस तरीके से ए इंटू बी डिवाइड बाई 4, तो ए के साथ क्या चीज़ लिखे कि उसको 4 से डिवाइड कर दे तो वो वापस हमारे पास ए ही आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम, बी की जगह लिख सकते हैं 4। अब ए कोई भी एलिमेंट लिखते जाओ, हमारे पास जो बी एलिमेंट है या ई एलिमेंट है वो आ गया 4, तो ई एलिमेंट हमारे पास 4 आया, यानी आइडेंटिटी है हमारे पास 4, तो ई हो गया 4 के इक्वल। तो अब हमने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है इसमें कि जो एग्जिस्ट करती हो, आइडेंटिटी ही पूछी थी उसने, तो आइडेंटिटी है हमारे पास फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आइडेंटिटी। तो हम लिख दें इसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट is the only 10th है, 10th क्वेश्चन, 10th का 5th पार्ट नहीं है, is the only operation which have identity since (1/4) belongs to
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास देखो आइडेंटिटी आई थी 4 और इनवर्स होता है आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई वाले में आइडेंटिटी का इनवर्स 1/4। तो इसमें इनवर्स तो हमने फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ आइडेंटिटी फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है लेट A इक्वल टू n स्टार n क्रॉस n, एक सेट A है, एंड स्टार B द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड है ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी। तो कहता है शो दैट द स्टार इज एसोसिएटिव एंड कोमुटेटिव एंड एसोसिएटिव, और इसकी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। For every AB and CD belongs to set A, सेट A से बिलोंग करते हुए जितने भी A, B और C D हैं, we have AB स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी, एंड पलट लें सी डी स्टार ए बी तो सी प्लस ए और डी प्लस बी, सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ए बी स्टार सी डी इक्वल टू सी डी स्टार ए बी, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी, स्टार इज commutative binary operation, commutative binary operation है स्टार। एसोसिएटिव के लिए चेक करें, फॉर एवरी ए बी सी डी E F belong to set A, A B star B C star A B C D E F तो हो जाएगा A B तो यूं स्टार सी प्लस ई डी प्लस एफ, और इधर ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। इसी तरीके से ए स्टार ए बी सी डी ई एफ, तो इन पे लगाए हम तो हो जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी
स्टार ई एफ ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ तो सेम आ गए। सेम है, सॉरी सेम है, ये सेम है तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। आगे पूछा कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी होगी। स्टार है नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए इसकी। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट में फॉर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। आर्बिट्रेरी का मतलब किसी भी, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार ए इक्वल टू ए होगा अगर ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स होगा। क्योंकि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा तो इस तरीके से नहीं आएगा। हाँ आइडेंटिटी होती है यहाँ पर, तो ये बिलोंग कर इस तरीके से आ जाता, तो ये फॉल्स है। कॉम्यूटेटिव है, इज ए स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। तो देखो कॉम्यूटेटिव हो जब हम कहते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। और अगर हम बी स्टार सी की बात करें, बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी, अगर हम पहले इसको चेक करें, देखें यहाँ पर ये और ये सेम है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव था, इसलिए
तो ये हो जाएगा बी स्टार सी, आप इसको लिख सकते हैं। अब चेक कर लें कि क्या ये ट्रू रहेगा कि स्टार कोम्यूटेटिव है। तो ये ऑपरेशन लग चुका है, इसको मैं नया नाम दे दूं, मैंने इसको नया नाम दे दिया डी, इसको भी नया नाम दे दिया गया डी। ए स्टार डी इक्वल टू डी स्टार ए, क्योंकि ये पहले से स्टार जो कोम्यूटेटिव है तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो ये ट्रू रहेगा। रीजन इसका क्योंकि ये कोम्यूटेटिव थे, तो ये ट्रू है हमारे पास। 13th क्वेश्चन, 13th में कहता है ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टार डिफाइंड है नेचुरल नंबर पर एंड स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से आपने वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। कहता है इनमें से ये आंसर सिलेक्ट करें कि क्या ये एसोसिएटिव होगा, कोम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ एसोसिएटिव हो सॉरी कोम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। चेक कर रहे हैं किस तरीके से। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बी स्टार ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया, तो इसका मतलब स्टार इज कोम्यूटेटिव। अब ए स्टार बी स्टार सी को चेक करें, इसका मतलब है ए क्यूब प्लस यहाँ पर ये तो ए ही रहेगा अंदर वाले पे, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ स्टार है तो ए क्यूब प्लस, ऐसे ही अब ए स्टार बी स्टार सी के लिए करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये सेम नहीं है। तो ये सिर्फ कोम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे, जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे।